स्टेटिस्टिक है कि हर रोज 10,000 लोग आते हैं बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री। डोंट नो इफ दिस इज ट्रू, लेकिन कुछ 5-6 साल पहले मैं भी उन 10,000 में से एक थी और मैं बॉम्बे पहुंची। और मैं बॉम्बे की रहने वाली नहीं हूँ, तो आई डोंट नो आप लोग अगर यहाँ की पैदाइश है। मैं आपको बता दूँ आउटसाइडर का पहला क्या पर्सपेक्टिव होता है बॉम्बे के बारे में। आप बॉम्बे में उतरते हो, CST में मैं उतरी थी सूटकेसेस के साथ, और सबसे पहली चीज़ जो आपको दिखाई देती है वो होता है एक ओशन ऑफ टैक्सीज। सब जगह सिर्फ काली पीली। सो दैट वाज माय फर्स्ट इमेज ऑफ बॉम्बे। उसके बाद धीरे धीरे करके मैंने भी इसी किस्म, जैसे आपने धीरे धीरे छोटा मोटा काम करते करते इट वाज द सेम फॉर मी। मुझे लगता है मैं बहुत लकी थी कि मैं इंडस्ट्री के एक ऐसे कगार पे आई जहाँ बहुत इंटरेस्टिंग किस्म का नया काम हो रहा था, नई फिल्में बन रही थी, नई कहानियाँ लिखी जा रही थी, नए चेहरों की तलाश थी। तो रियली मैंने ऑडिशन वाले रूट से मैं ऊपर आई हूँ धीरे कर। बतौर एक्टर एंड आर्टिस्ट आई थिंक कि हर आर्टिस्ट का अपना एक रियाज होता है जिससे वो अपने आर्ट को अप टू डेट रखता है, फ्रेश रखता है एंड अपने आप को कॉन्स्टेंटली ट्रेन करता है एंड कॉन्स्टेंटली ग्रो करते रहता है। सो आई थिंक म्यूजिशियंस एंड सिंगर्स एंड डांसर्स के लिए आसान होता है बिकॉज एक सेट आपके पास रेपर्टुआ होता है जिसका आप रोज़ प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट आई थिंक एज एक्टर्स, स्पेशली एज फिल्म एक्टर्स, हम लोग सिर्फ तब काम करते हैं जब हम शूट कर रहे होते हैं। और अगर आप बैक टू बैक उतना शूट नहीं कर रहे हो या अगर आपके पास वो गैप्स आ गए हैं, सो मैं क्या करती हूँ, मैं बहुत सारे वर्कशॉप्स करती हूँ, which is acting workshops, theatre workshops, sometimes even dance workshops, on working on body language workshops, speech पे काम करना, because acting एक ऐसा प्रोफेशन है, एक ऐसा आर्ट है जिसमें हर चीज़ काम आएगी आपके एक अलग अलग रोल के लिए। यू कैन यूज़ एनी पार्ट, स्पीच आएगी काम, कभी डांसिंग आ सकता है, कभी एक्टिंग, कभी जस्ट भाव। सो या वर्कशॉप्स आर अ बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ एंड आई थिंक ऑल्सो फॉर एक्टर्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट जितना साहित्य एक्टर्स पढ़ें उतना अच्छा है, क्योंकि आपको अगर कहाँ आपकी इमेजिनेशन जितनी ग्रो करेगी उतना आपका क्राफ्ट ग्रो करेगा, ऐसा मेरा मानना है। Agreeing with both of them, I think beauty is a myth, खूबसूरती मिथ्या है, इसलिए आप अपने खुद की मिथ या मिथ्या बना लो, खुद डिसाइड कर लो आपको क्या अच्छा और क्या ब्यूटीफुल लगता है एंड जस्ट गो बाय दैट। डोंट लिसन टू एनीवन, नॉट इवन योर बेस्ट फ्रेंड। One second before my women go, I think सब लोग आजकल योगा बोल रहे हैं ना, मैं योगा कर बहुत बेहतरीन रहा मेरा एक्सपीरियंस। और सबसे पहले तो मैं ये करियर कनेक्ट की पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगी। ये पूरा जो बैक टू द फ्रंट इन लोगों का एफर्ट रहा है, जो औरतों को और हर तबके की औरतों को और हर किस्म की हर एज की औरतों को वापस नौकरी में आने का, काम में किसी भी अपने इंटरेस्ट को वापस शुरू करने का जो एफ़र्ट है वो बहुत ही बेहतरीन रही। तो एक तो आई एम वेरी ऑनर्ड कि मुझे ये मौका मिला यहाँ आने का। करियर के बारे में क्या कहूँ मैं, जिसने कभी एक प्रॉपर नौकरी किसी ऑफिस में काम नहीं किया है, बट आई थिंक कि एक्टिंग भी एक करियर है, अब बहुत प्रोफेशनल होता जा रहा है। तो हम लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे थे एंड आई थिंक दैट शेयरिंग इज़ द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। एंड एज फार एज साड़ी इज़ कंसर्न्ड, आई थिंक कि पर्सनली मेरा फेवरेट गारमेंट है। आई थिंक कि आप जिस भी साइज़ के हो, जिस भी उम्र के हो, जिस भी रंग ढंग के हो, आई थिंक साड़ी में सब लोग खूबसूरत लगते हैं। तो इससे बेहतर चीज़, इस पैनल का टॉपिक था बी योर ओन ब्यूटीफुल, सो आई एम जस्ट बीइंग माई ओन ब्यूटीफुल। बहुत अच्छी बात है कि बॉलीवुड में वुमेन सेंट्रिक फिल्में बन रही हैं, बन हमेशा रही थी। मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है कि वो बॉक्स ऑफिस पे इतना अच्छा कर रही हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे फिल्में एक बिजनेस भी है। जब तक फिल्में पैसा नहीं कमाएंगी तब तक वही फिल्में ज़्यादा नहीं बनेंगी। तो आई थिंक बहुत बेहतरीन बात है कि फाइनली ये मिथ टूट गया है कि लोगों को औरतों की कहानी नहीं सुननी है। आई थिंक ये कमाल की बात है कि पीकू, मर्दानी, NH10, तनु एजमानू रिटर्न्स, ये सारी क्वीन, ये सारी बॉक्स ऑफिस पे इतनी ब्लॉकबस्टर रही, ये बहुत बेहतरीन बात है। मुझे लगता है कि करियर कनेक्ट जैसे फोरम अगर स्कूल्स कॉलेजेस में तो डेफिनेटली, लेकिन अगर ये फोरम उन जगहों तक पहुंच पाए जहां पे लोगों के पास उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, चाहे वो गांव हो चाहे वो स्लम्स हो, तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि आई थिंक कि कहीं पे भी एक छोटी सी खिड़की अगर किसी के लिए खुल जाए तो क्या पता वो उस अवसर का क्या फ़ायदा उठाए। तो
भारत की औरतें सिर्फ शहरों में नहीं हैं, गाँव में भी हैं, स्लम्स में भी हैं, और सबसे ज़्यादा शायद काम और मेहनत वही करती हैं। तो आई होप कि ये फोरम उन तक भी कनेक्ट कर पाए। थैंक यू सो मच।